अस्सलाम वालेकुम जी चैंपियन। जैसे कि मैंने आपको प्लान की वीडियो में बताया था कि मैं आपको अलग से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगा जो आपने मस्ट करके जाने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, पॉइंट गौर से सुन लो, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन अगर तुम्हें आते हैं तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। और अगर तुमने अभी प्रिपरेशन करनी है तो फिर भी तुमने ये चीज़ें मस्ट कर लेनी है। पॉइंट समझ लो, ये चीज़ें कर भी लेनी है। अगर तुम्हें आता है तो तुम चेक कर लो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो टारगेट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये आपको बताऊंगा कि भाई तुमने कौन कौन से करने हैं। और मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 7 से। 1 और 2 को भी लेके चलेंगे, लेकिन पहले चैप्टर नंबर 7 है आपका, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो आपको टोटलिज्म आ सकता है, मेटामेरिज्म आ सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ सकते हैं। यहाँ पे आइसोमेरिज्म, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है, ये पिछले सालों में आया हुआ है, पिछले 2 साल का बता रहा हूँ एनालिसिस में। पिछले 2 साल का एनालिसिस क्या है, इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म वाला पूरे पंजाब में क्वेश्चन आया है। उसके बाद क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, आल्सो डिस्कस कैटलिस्ट, कैटालिटिक एंड स्टीम क्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैकिंग पेट्रोलियम ऑक्टेन नंबर वाला है, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन 5, 6, 7 दफा पिछले सालों में आया हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, उनके कोई से 4 फीचर्स बता दो, और कौन कौन सी उनकी सोर्सेज हैं वो बता दो। कोल एक सोर्स है, उसके बारे में। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। ये 4-5 टाइप से बन के आ सकता है। 4 फीचर वाला पिछले साल 2 दफा रिपीट हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो फेवरेट, हर एक एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट चैप्टर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। sp2 sp3 इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एसिटाइलिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन, डाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के बारे में पूछ लेगा, या आपको वैसे भी बता देगा इथाइन के बारे में बता दो, या इथीन के बारे में बता दो, या sp2 के बारे में बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप बताओ जिसमें ऑक्सीजन कंटेन कर रही हो। तो आज आके आपके टोटल 4 किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 4 या 5 किस्म के। ये अगर आपको आते हुए कल का पेपर में यही सारा कुछ होना है, इसके अलावा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आप सबको। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करो, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताऊंगा तुमने बस ये करके जानी है। कोलबर्ट्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ इथीन आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, फिर कोबलर का इथीन का है। उसके बाद फिर आ जाता है इथेन का। इथेन का आ जाए, इथीन का आ जाए, इथाइन का आ जाए। कोलबर्ट्स वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्केन के आ जाएंगे पेपर में। सबसे पहले तो आएगा प्रिपरेशन, वो कह देगा राइट एनी 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आपको 4, 3, 4, 5 दिए हुए हैं ना, वो कोई से एक पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, या कह देगा कोई से 4 बताओ। तो आपने उसको प्रिपेयर करना है। पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, बुक में दिया हुआ है। हेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन के बारे में है, अल्केन की है वो हेलोजिनेशन। फिर उसके बाद फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन आ जाएगा, अल्केन आ जाए, रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन। तो आज आके ये 3 तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है। ये सारे क्वेश्चन कौन से, अल्केन के। यहाँ तो उसकी प्रिपरेशन आएगी, यहाँ उसकी हेलोजिनेशन आएगी, यहाँ एक स्ट्रक्चर फार्मूला आ जाएगा इन कंपाउंड्स का। जो पेंटेन है यहाँ पे ब्यूटेन है, और यहाँ पे अगेन क्या है, पेंटेन है। सिंथेसिस के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है मीथेन के अंदर। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, अल्केन के क्वेश्चन अलग किए हुए हैं, अल्काइन के क्वेश्चन अलग किए हुए हैं, इथाइन के क्वेश्चन अलग किए हुए हैं। गौर से सुनो जरा। अल्कीन्स में से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। आपने अल्केन और अल्काइंस को करके जाना ज़्यादातर। दोबारा सुन लो, अल्कीन में से क्वेश्चन बहुत कम आता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अल्कीन के हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कोलबर्ट्स वाला ये वाला है, इसमें आया है जो ना आपकी इथीन। अल्कीन आ गया ना, अल्कीन ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिर क्या आ गया, इथीन। तो इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं आता, अल्कीन्स वाले में कोई भी नहीं आता। यहाँ तो आपको अल्केन में से आएगा, यहाँ फिर आपको आगे आ जाता है अल्काइंस में से, इथाइन में से, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो मीथेन में आपकी उसकी ऑक्सीडेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अल्केन की बात थी, मीथेन की बात थी, अब आगे आ जाएगी इथाइंस की, इथाइन के क्वेश्चंस। एसिडिक नेचर के बारे में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। इथाइन के रिएक्शंस हैं 1 और 2, ये 2 रिएक्शन है। ओजोनोलाइसिस वाला, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन बाय KMnO4,
ठीक है, HgSO4 है, KMnO4 है, हैलोजन एसिड है। ये 2 रिएक्शन तुमने मस्ट करके जाने इन चीज़ों के बारे में। ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से उठ के आया लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद पॉलीमराइजेशन वाला इंपॉर्टेंट है इथाइन का। देखो इथाइन ज़्यादा रिपीट होनी है लॉन्ग क्वेश्चन में, यहाँ मिथेन वाले लॉन्ग क्वेश्चन आने वो आपको मैंने ऊपर बता दिए। पॉलीमराइजेशन भी हो गया। आगे है मार्कोनिकोव्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 2 दफ़ा आया हुआ है पिछले 2 सालों में। उसके बाद कंपाउंड की सिंथेसिस है, इथाइन से ये प्रिपेयर करना है, एसिटाल्डिहाइड, बेंजीन, क्लोरोप्रोपेन, ग्लाइकोक्सल, ठीक है, एसिटानाइड्राइड, विनाइल। तो ये सारे हमने बनाने हैं कहाँ से, कंपाउंड की सिंथेसिस करनी। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस वाले, ये लिखा भी हुआ है साथ मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन है, जैसे आपकी इथेन की ऑक्सीडेशन है ऐसे इसकी ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से कुछ भी चैप्टर में से पिछले सालों में नहीं है ना इस साल आना है, पूरे पंजाब में यही क्वेश्चन आ जाके रिपीट होने हैं आपके। चैप्टर नंबर 9 की बात करता हूँ मैं, इसमें आ जाती है आपकी बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जो है ना आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन के बारे में है। तो अल्काइलेशन या असाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पिछले साल कई दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके बाद क्या है, ककूल के स्ट्रक्चर के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पिछले कई सालों से आ रहा है, इस साल भी आएगा। रेजोनेंस मेथड के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हैलोजेनेशन के बारे में क्या देगा, उसका मैकेनिज्म बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। सल्फोनेशन को क्या देगा, मैकेनिज्म बताओ, एक्सप्लेन करो। ऑक्सीडेशन क्या देगा, मैकेनिज्म बताओ, एक्सप्लेन करो। या नाइट्रेशन क्या देगा, लेकिन जो आए हुए वो आपके सामने है, ठीक है, इसमें सारा कुछ पूछ लिया उसने। ओके, स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आता है, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी के, तीनों के तीनों सेम ही है। पॉइंट समझ आ रहा है ना। तो क्वेश्चन ये वाले बेसिकली आपको हेडिंग दे के बताने का मकसद ये है कि इस तरह से क्वेश्चन आने हैं, टॉपिक ये होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पे। तो बेंजीन के रिएक्शंस ये वाला है, व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज हीटेड, क्लोरीन पास थ्रू बेंजीन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन। ये वाला एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लिया हुआ लेकिन पेपर में आया हुआ है। डिटेल आउट द रिएक्शन इन विच द बेंजीन बिहेव्स एज इफ इट इज अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है हमारी जो है ना वो मेथीन जो बेंजीन होगी वो सैचुरेटेड को कभी अनसैचुरेटेड होगी, उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद आगे ये वाले क्वेश्चन है कुछ, ये अगेन उसके रिएक्शंस हैं, प्रिपरेशन है। ये देखो ना मैंने लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तो तुमने बस यही करके जाने रिएक्शंस, और तुम्हें रिएक्शंस करने की जरूरत है ही नहीं है, पूरे चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है, जो लॉन्ग में आने वो यही आने हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं करना, 11 करना है, इसको हम देखते हैं। तो अल्कोहल के 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें पूरे चैप्टर में, यहाँ तो प्रिपरेशन है, या रिएक्शंस है, या केमिकल टेस्ट है। केमिकल टेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें हम करते हैं अल्कोहल की बात करते हैं। तो एथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन। मिथाइल अल्कोहल को ऑब्टेन करना लार्ज स्केल के ऊपर कैसे कर सकते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल है। हाउ एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मोलेसिस। तो आज आगे प्रिपरेशन के बारे में 3-4 किस्म के क्वेश्चन आएंगे। मोलेसिस का आ जाएगा, कमर्शियल के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद एथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, फर्मेंटेशन वाला आ जाएगा। उसके बाद रिएक्शंस और टेस्ट की बात करो, टेस्ट आपके सामने यहाँ पे होगा लोकस टेस्ट। लोकस टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को फाइंड आउट करने के लिए। कोई से 2 रिएक्शंस बताओ जिसमें ये वाला बॉन्ड जो अल्कोहल का ब्रेक होता हो, और उसके अलावा है ऐसा टेस्ट बताओ जिसमें हम लोग उसको प्राइमरी सेकेंडरी को अलग कर सकें। ये वाला कुछ रिएक्शंस हैं, और आ जाके ये वाले कुछ रिएक्शंस हैं। 2 तरह के रिएक्शंस हैं, बाकी सारे क्या टेस्ट वगैरह ही हैं। फिनॉल वाला क्वेश्चन में प्रिपरेशन ही आती है, फिनॉल के कुछ नहीं आता, 1, 2, 3 ये जो है ना उसकी प्रिपरेशन ही है फिनॉल में। ऑक्सीडेशन आएगी यहाँ पे, उसका क्या आएगा, एक टेस्ट आएगा, हाउ विल आइडेंटिफाई 1 प्रोपेनॉल, ट्रू पेप्नोन, 3 ट्रू मिथाइल। ये सारे क्या हैं, टेस्ट ही हैं। अगर तुम ये क्वेश्चन गिने चुने क्वेश्चन कर लेते हो ना पूरे चैप्टर के, तुम्हारा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूँ, तुमने याद करके जाना, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्वेश्चन पेपर में आना किस तरह से। ऐसा होता है ना, बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं यार, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना किस तरह से है। बन कुछ आता है, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, सर समझ ही नहीं आई, कुछ याद किया था बन कुछ गया। ना ना ना, अब ऐसा होने वाला नहीं है। तुम जस्ट इसी को फॉलो कर लो, इनफ है, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर हम चलते हैं 12 पे, अल्डिहाइड और कीटोन्स वाले पे। डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्डिहाइड्स प्रिपेयर। ये प्रिपरेशन हमने करनी है उसकी। हेलोफॉर्म वाले क्वेश्चन आ जाएंगे 2, ठीक है। अडोल कंडेंसेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। कैनिज़ारो रिएक्शंस के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा।
एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन आ देंगे, दोनों रिएक्शन दिए, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड को हमने प्रिपेयर करना है, उसकी प्रिपरेशन है, यहाँ उसका एक रिएक्शन। जस्ट आपने तुमने ये रिएक्शंस याद करने हैं बस, और तुम्हें कुछ याद नहीं करना रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस एंड एसीटोन, उसके बारे में आया था पॉलीमराइजेशन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड बाय, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट टू एसीटोन, राइट डाउन द 8 यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, उसके यूजेस आ गए हैं यहाँ पर, उसके पॉलीमराइजेशन आ गई है, मैकेनिज्म आ गया है। तो आ जाके वो क्वेश्चन ये आपने देख लेना कि इनके आंसर्स कौन कौन से, तुमने याद किया होता है सारा कुछ, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आती कि पेपर में क्वेश्चन आता कहाँ से है। चैप्टर नंबर 13 जो हमारा लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। एसिटिक एसिड है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फॉर एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। उसके बाद आगे आता है कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स, उसको कंपाउंड्स में चेंज करना है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनिया, हाउ एसिटिक एसिड प्रिपेयर, इनमें से कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन। अगर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे उसकी प्रिपरेशन मैकेनिज्म के बारे में ही लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। हाउ यू कैन प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम द एथेनोइक एसिड, उसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सारे रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म के बारे में है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ईस्टर से अल्कीन से। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें समझ नहीं आएगी कहाँ से पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें पिछले 2 सालों के 18 पेपर बनते हैं एक साल के, 36 बनते हैं एक साल के, दोनों पार्ट्स दोनों टाइम्स के मिला के, ठीक है। सुबह का पेपर 9 बोर्ड्स का, एक 9 बोर्ड्स का जो है ना शाम को बनता है। 18 पेपर, 18 और 36 पेपर्स का मैं एनालिसिस तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, 36 पेपर्स जो पिछले 2 सालों में हुए हैं। तो अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे आगे रिएक्शन आते, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव द रिएक्शन, होलोफॉर्म रिएक्शन, ऊपर भी एथेनॉल कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ, रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटलाइज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद गिव द रिएक्शंस ऑफ द एसीटोन, सोडियम बाइसल्फेट कैसे रिएक्ट करेगा, अमाइनो एसिड्स के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड क्या है, उनके 2 मेथड बताओ प्रिपरेशन के। ये दोनों में सेम क्वेश्चन है। राइट डाउन द नोट ऑन द पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इन डिटेल्स, मैकेनिज्म द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो 1 2 3, ये 3 तो उसके मैकेनिज्म और प्रिपरेशन के बारे में क्वेश्चन है ना। तो आज आकर तुमने यही क्वेश्चन करने, तुम्हारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाना है। तो ये आपके चैप्टर जो थे ना, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के मैंने सारे बता दिए हैं इसमें, लेकिन चैप्टर नंबर 1 और 2 रहता है, ऐसे ही है ना। चैप्टर नंबर 1 को अगर हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा बच्चे एज चॉइस कर रहे होते हैं। मेंडलीव्स का प्रोडक्ट टेबल के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में, उसको क्या जो है ना वो मोरल प्रोडक्ट टेबल में उसका क्या करेक्टर है उसके बारे में, मेटल्स क्या हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो हाइड्रोजन के बारे में पॉइंट्स आ जाएंगे, उसकी पोजीशन उसके बारे में पॉइंट्स आ जाएंगे, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है 1A ग्रुप के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है 1A और 7A ग्रुप के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। हलाइड्स और हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में क्वेश्चन आता है, हलाइड्स के बारे में क्वेश्चन आता है उसकी टाइप्स और उनको डिटेल में बताओ। उसके बाद हाइड्राइड्स के बारे में क्लासिफिकेशन है, यहाँ ऑक्साइड्स के बारे में, तीनों में से एक पेपर में क्वेश्चन मस्ट आना होता है। हाइड्रोजन के बारे में पोजीशन के बारे में मस्ट है, हलाइड्स हाइड्राइड ऑक्साइड में से कोई एक आना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, कैसे उनको क्लासीफाई किया और डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल क्या होता है, उसको कैसे कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कौन कौन से कैसे कैसे वेरी होते हैं। ये आज आगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के है। चैप्टर नंबर 2 के बाद अगर डोन सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डायाफ्रेम वाला सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायाफ्रेम वाला ये देख लो, ये 2 लिखा हुआ है आपके सामने है, डोन सेल वाला 4 दफ़ा आया हुआ है। कमर्शियल एक्सप्लेन द सोडियम मेथड बाय डोन सेल। उसके बाद हाउ सोडियम मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोन सेल। तो डायाफ्रेम वाला डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना, उसकी डायग्राम बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाता है जिप्सम के बारे में क्या रोल है, जिप्सम का क्या रोल है इंडस्ट्री के अंदर, क्या होता है जब इसको हम रिएक्ट करते हैं। एनी 8 पॉइंट टू शो द रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री और रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड सिरेमिक इंडस्ट्री। तो लाइम के बारे में क्वेश्चन है, उसकी इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है पेपर में, बार बार है। बेरिलियम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है, ये देखो 15 टाइम्स आया हुआ है, राइट। एनी 4 पॉइंट्स टू रेगुलेट द peculiar behavior of beryllium, ठीक है। 4 पॉइंट्स इन द विच द बेरिलियम डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, कैसे वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, कोई से 4 पॉइंट्स बताओ। और उसका peculiar behavior क्यों है, बाकियों से अलग से उसका बिहेवियर क्यों है, इसके बारे में है। मेटल्स का क्या ट्रेंड है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, ऑक्साइड का क्या, हाइड्रोक्साइड का क्या ट्रेंड है उसके बारे में, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स का कैसे डिफर कर रहे हैं दूसरे अल्कली मेटल से। तो ये क्वेश्चन आपके टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके 8 चैप्टर्स कंप्लीट है, जिनका मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इनको आपने करके जाना है। एटलीस्ट अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं
तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चों का इशू होता है कि सर हमें शॉर्ट क्वेश्चन का भी बताओ, हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का, कि हमने जो है वो कौन कौन से करने हैं। देखो अब जो हमारी बात थी ना वो ये थी कि तुमने चैप्टर नंबर 1, 2 और उसके साथ जो है वो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 तक शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 करना है, ऐसे ही है ना। तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 से इसको दोबारा शुरू करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से हम शुरू करते हैं इसको, ओके। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ डिफाइन टर्टरिज्म, आइसोमरिज्म, कैटलिटिक क्रैकिंग, वर्ड्स ऑफ सिंथेसिस, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये देखो आई हुई हैं। इसके अलावा कुछ और हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिस्टान आइसोमरिज्म क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेटामरिज्म, क्रैकिंग, क्रूड ऑयल मेटामरिज्म, पोजिशन आइसोमरिज्म, ऑक्सीडेशन ऑफ CO4, टर्टरमरिज्म, रेनन निकल। उसके बाद ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कम इंपॉर्टेंट लेकिन डिफाइंस आई हुई हैं। तो मैं ये सारी डिफाइंस आनी चाहिए अगर तुमने केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेने हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन देख लो आपके सामने ही, मैंने पढ़ने नहीं है, मैंने जस्ट आपने स्क्रीनशॉट लेना है। चैप्टर नंबर 7 है, आप सब बच्चे इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये भी आपके इसी के रीजनिंग क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर एक्सरसाइज में से होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एडिशनल एप्लीकेशन बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये हैं इस चैप्टर के, जो कि इस साल बार बार रिपीट हुए। अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 7 के, तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है इन सारे क्वेश्चन को करना। फिर भी आप इसको ले लो, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद ये है स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म के बारे में क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला की डिफाइन, और ये सब चीज़ें। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते होंगे शॉर्ट क्वेश्चन करने के, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हम चैप्टर नंबर 8 पे जाते हैं। मार्कोनिकम्स रूल, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोट्रॉन, हाइड्रोकार्बन, ये कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीटेड है, डिफाइंड। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड क्या है, अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कलाइल हैलाइड्स, अल्कोनिक एसिड है, ये कुछ नोकिंग है, अपोक्साइड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोसाइक्लिक, ये कुछ डिफाइंड हैं। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर्स में आए हुए हैं। बच्चों को ये समझ नहीं आती कि शॉर्ट क्वेश्चन बनता कैसे है, तो ये तुम्हारे सामने है, तुमने इन चीज़ों को करके जाना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये आपके और रीजनिंग क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते हो, चैप्टर नंबर 8 है। उसके बाद हमारे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ, और आपके सामने इन्होंने बार बार इन क्वेश्चन में आना ही आना है, ठीक है। ये ले लो स्क्रीनशॉट, ओके। तो और ये वाला इसका लास्ट वाला है, ओके। चलो जी, अब हम आगे जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। इसकी ये वाली कुछ डिफाइंड है कि कोल फार्मूला पर बेंजीन, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस, ब्रोमिनेशन, टोलिन, बेंजल्डिहाइड, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंड हैं, इनको आपने करना है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, वाई वाले, हाउ वाले, वाई वाले, हाउ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हम कहते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके हैं। उसके बाद ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने सारा स्क्रीनशॉट लेते जाना है और उनको रिवाइज करके पेपर में जाना है। इनके अलावा पेपर में क्वेश्चन कोई नहीं होना, सारे के सारे यही क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 की ये कुछ डिफाइंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक, और उसके बाद टर्म पॉलीमर, उसके बाद बी एलिमिनेशन, लीविंग ग्रुप और पॉलीमराइजेशन। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, आइसोमरिज्म है, होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग वाले हाउ और वाई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जस्ट इतने ही है, ठीक है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद एप्लीकेशन बेस में देखो तो ये क्वेश्चन हैं, ओके, ये वाले क्वेश्चन हैं। चलो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 के। जस्ट हमने क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके ये डिफाइंड है। चैप्टर नंबर 11 है ये, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। और क्योंकि इसको हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, याद है ना आप सबको, तो यही तुमने सिर्फ क्वेश्चन के करके जाने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, यही आने हैं और यही रिपीट होने हैं। एटलीस्ट तुम्हें ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए 6 चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद। अगर हम आगे चलते हैं तो ये एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको करना है, ठीक है। और ये ले, ये यहाँ पे ख़त्म भी हो जाते हैं।
ठीक है, आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये इसकी मेन डिफाइंड है, टोलन टेस्ट है, ठीक है, ऑक्सिम्स है, सेंटर मेटल एटम है। उसके बाद आगे है रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तुम आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 13 पे, ये आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस डिफाइंस वाले, और ये है आपके रीजनिंग क्वेश्चंस जो वाई वाले हाउ वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये है आपकी एप्लीकेशन बेस, ठीक है, एप्लीकेशन बेस ये वाले, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 ले लिया, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद बैठोगे ना इन शॉर्ट क्वेश्चन को करने, तो तुम देखना तुम्हारे काफ़ी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए होने। ये देख लो आप, डिफाइन चैप्टर नंबर 14 हो गई। आगे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद आगे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और ये वाले डन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 15 पे जाते हैं, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। ये वाले आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं। उसके बाद ये कुछ डिफाइंस और हैं, रीजनिंग क्वेश्चन इसके सिर्फ ये वाले करने हैं आपने, ठीक है, और ये सिर्फ इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, और ये वाले, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पे, जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है, ये वाले, और ये वाले आपकी मेन डिफाइंस है, ये करनी है आपने। रीजनिंग क्वेश्चंस आपने करने हैं जो कि हाउ वाई में आ जाते हैं, यही सिर्फ करके जाने हैं आपने, ज़रा आप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यही क्वेश्चन कर जो इनफ है, इन्हीं में से पेपर बार बार रिपीट हो जाना है, ठीक है, और ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट 16 क्वेश्चन जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड आ जाते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम आए थे चैप्टर नंबर जो हमारा था ना, वो था चैप्टर नंबर 5, जिसको हमने लेके चलना था, ऐसे ही है। चैप्टर नंबर 5 पे हम जाएंगे, और चैप्टर नंबर 5 के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके। ये ले आपका है चैप्टर नंबर 5, जो मैंने आपको बताया था ना प्लान, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने इसी को लेके चलना है। ये ले, ये आपका चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस, ये डिफाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोन की, फ्रियोन्स की, और क्लोरीन, और डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। उसके बाद ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आए हैं। चैप्टर नंबर 16 को भी आप साथ देख लो, चैप्टर नंबर 16 को देख लो, 6 को, चैप्टर 16 ही 6 को, इसमें भी आप देख लो, तो इसमें आपके पास जस्ट ये वाली डिफाइंस जो बार बार रिपीटेड है, और साथ में आपकी इंपॉर्टेंट डिफाइंस ये वाली हैं, और साथ में आपकी ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं, ओके। जस्ट आप यही करके चले जाओ, एप्लीकेशन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को देख लो, आपके पास ये वाले क्वेश्चंस हैं, और साथ में आपके पास ये वाले हैं। तो जनाब आपके टोटल ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बार बार पेपर्स में आए हैं, रिपीटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई भी ऐसा बंदा कहता है कि तुम 3-4 क्वेश्चन ये कर लो, 4-5 ये कर लो, तुम्हारा पेपर हो जाएगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। तुमने अपने जो चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए इस तरह से प्रिपेयर करना है जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। अगर तुम्हें ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो समझो तुम्हारी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट है। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। कैसी लगी वीडियो सब बच्चे इन्फॉर्म करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।